डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। नमस्कार मित्रों, आज बात करेंगे हमारे यहाँ जो एक कार्तिक महीने में बच्चे पैदा होते हैं, आश्विन में अंतिम समय में पैदा होते हैं महीने के, तो वह कार्तिक दष्टा अथवा कार्तिक के दाढ़ उनको बोला जाता है। तो उसमें किसी का जन्म होता है अथवा उन दिनों में क्या क्या वर्जित होना चाहिए उस पर चर्चा करूंगा। मैं हूँ बागेश्वर से डॉक्टर रमेश कांडपाल। हमारे चैनल में जो मित्र नए आए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मित्रों, हमारा जो चैनल है आपको ज्योतिष संबंधी और पर्व निर्णय संबंधी, त्योहार संबंधी बातें आपको हम बताते हैं। तो आज विशेष पंचांग मैंने ले रखा हाथ में। ये हमारा गणेश मार्तंड पंचांग है और इसमें पंडित जी बसंत बल्लभ त्रिपाठी जी द्वारा यह दिया गया है। तो नाम उल्लेख करके बहुत अच्छा लगता है। विद्वान लोग जो जानकार होते हैं उनको देना चाहिए और दे करके एक नहीं अनेकों उसका लाभ प्राप्त करते हैं। तो इसमें कार्तिक दष्टा, कार्तिक के दाढ़ जो हम पहले बताते थे और अभी सभी को इसकी जानकारी हो जाएगी और सभी लोग, आप लोग इसको समझ सकते हैं। आपको पंडित जी से भी पूछने की आवश्यकता फिर नहीं पड़ेगी और आपको सीधे पंडित जी को बुला करके और शांति करा देनी है। तो अब सब बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि जन्म और मृत्यु किसी के बस में है नहीं, किसी के हाथ में है नहीं। कभी किसी का जन्म हो सकता है, कभी किसी की मृत्यु हो सकती है। तो प्रारंभ करें। जैसा कि देख रहे हैं, कार्तिक दष्टा, कार्तिक दाढ़ बोलते हैं। तो ये कब होते हैं? दिन षटकम कन्याया सप्ताहानि च कार्तिके 12 दष्टा विज्ञेया वर्जेत सर्व कर्मसु। मतलब भगवान विष्णु नारायण, भगवान विष्णु ने जब हिरण्याक्ष का वध किया था, उसके पश्चात हिरण्याक्ष का वध क्यों किया? जब पृथ्वी को हिरण्याक्ष उठा करके पाताल लोक में ले गया तो भगवान विष्णु को 12 अवतार में प्रकट होना पड़ा और 12 अवतार में हिरण्याक्ष का उन्होंने वध किया। और पृथ्वी को जो है भगवान विष्णु ने उसी 12 अवतार में 13 दिन तक अपने दांतों पर रखा। और वो 13 दिन जो होते हैं कार्तिक और असोज के मिक्स हैं, आश्विन माह और कार्तिक के मिक्स हैं, वो मिले हुए हैं। तो उन्हीं 13 को कहते हैं कार्तिक दष्टा, कार्तिक दाढ़। तो अब वो कौन कौन से हैं? इसमें हिरण्याक्ष के वध होने के पश्चात है ना, इसमें कोई नीचे ऊपर हो गया तो उसको आप सुधार भी सकते हैं, क्योंकि भगवान कोई नहीं है, हम भी इंसान हैं, पढ़ करके बताते हैं। तो इसमें कन्यार्क माने आश्विन महीने के अंतिम 6 दिन, यानी गते से गिनना है। असोज का जब महीना होता है, असोज के महीने में अंतिम 6 दिन, यानी 31 जाए तो 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ऐसे गिनना पड़ेगा आपको। गते गिनने पड़ेंगे 26 पैठ से लेकर के 30 पैठ या 31 पैठ तक। और 6 दिन तो ये हो गए असोज के अंतिम 6 गते, ठीक हो गया। और उसके बाद तुलार्क, कार्तिक महीना आएगा, उसके बाद असोज के बाद कार्तिक आता है। और कार्तिक महीने के प्रारंभ के 7 दिन, 1 गते से लेकर के 7 गते तक। तो 7 कार्तिक के प्रथम और 6 असोज के अंतिम दिनों को मिला देंगे तो बन जाएंगे 13 दिन। तो ये 13 दिन क्या होते हैं मित्रों? इन 13 दिनों में वर्जेत सर्व कर्मसु, सभी कर्मों में इन 13 दिनों में कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। कैसे? जैसे भूमि पूजन नहीं करना चाहिए, वास्तु शांति नहीं करनी चाहिए, गृह प्रवेश, विवाह आदि कर्म जो होते हैं इनमें वर्जित होते हैं। और क्योंकि यह गर्गाचार्य जी का जो मत है, गर्ग संहिता के गर्गाचार्य जी वो बताते हैं इन दिनों में क्या होता है। जैसे प्रथम दिन में काम करेगा, प्रथम दिन अपने लिए हानिकारक होता है। प्रथमो ह्यात्मनाशायो पितृनाशो द्वितीय के। दूसरे दिन यदि काम करेगा, मतलब दिन कहाँ से लगेंगे? वही पहले 6 दिन और फिर 7 दिन जुड़ेंगे। पहला दिन वहां से वो माना जाएगा जो असोज का होगा, ठीक है, उससे आगे जुड़ते रहेंगे। प्रथमे यात्मनाशाय, प्रथम दिन में यदि कोई कार्य करेगा तो उसमें क्या होता है? हानिकारक होता है अपने लिए। और इन्हीं दिनों में वर्जे सर्व कर्मसु, ये तो बात कही है मित्रों। और इन दिनों कोई जन्म लेता है
तो वो उसके लिए भी है कि वो किसके लिए खराब होता है। आप लोग पूछते हैं ना कि किसके लिए खराब होता है, तो ये इसीलिए लिखा है कि प्रथमो आत्मनाशाय, कि प्रथम दिन मतलब पहले दिन यदि वो जन्म लेता है, उधर असोज का पहला लास्ट जो 6 दिन का पहला दिन माना जाएगा, 6 गति लास्ट अंतिम 6 दिन असोज महीने के गते के हिसाब से, तो पहला दिन आत्मनाशाय अपने लिए खराब होगा। द्वितीय पितृनाशो, द्वितीय की कार्तिक का दाढ़ जो होता है दूसरा दिन क्या करता है, पिता के लिए खराब होता है। तृतीय मातृनाशस्तु, चतुर्थे वंशनाशनम, और तृतीय जो होता है तृतीय दिवस माता के लिए खराब होता है, चतुर्थ अपने वंश के लिए खराब होता है, पांचवा अपने भाई के लिए, छठा अपने गोत्र जो बिरादरों के लिए, सातवां मामा के लिए, आठवां जो है अपना सब कुछ नाश कर देता है, अपने लिए ही खराब होता है 8वां दिन। और 9वां दिन जो होता है मित्रों, 9वां धन नाश होता है। 10वां दिन अपने स्वामी के लिए मतलब माता पिता के लिए हानिकारक होता है। 11वां दिन क्या होता है, सास के लिए खराब होता है। 12वां दिन ससुर के लिए खराब होता है। और त्रयोदश 13वां दिन जो होता है शुभकारी, तो 13वां दिन जो होता है शुभ होता है। पहले तो आप समझ जाएंगे इसको कि कैसा ही मैंने दिन गिन रहा हूँ, उधर से गिनने असोज से, और कार्तिक का वो लास्ट त्रयोदश पड़ेगा वो 13वां दिन। तो 13 दिन का जो कार्तिक दष्टा है, पंचमे भ्रातृनाशा, षष्ठे गोत्रक्षय भवे, सप्तमे मातुले हंति सर्वस्वं चाष्टमी, तथा नवमे द्रविणम हंति, दशमे स्वामिनम, तथा श्वश्रु एकादशम हंति, द्वादशम श्वश्रुम तथा श्वशुरम, तथा त्रयोदशे शुभ विघ्नात् दष्टाया फल महिदृशम, पाताले स्वर्ग मर्ते चत्वारि दिन संख्या, एवं कार्तिक दष्टाया शांतिकम कुरुते नरः, सर्वान् कामान् वाप्नोति, जीवेद वर्ष शतम शुद्धि। तो अब त्रयोदश की बात हो गई। तो ये कार्तिक दष्टा जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, बोलते हैं कि कौन कौन से, कामान् वाप्नोति, जीवेद वर्ष शतम शुद्धि। तो अब त्रयोदश की बात हो गई। तो ये कार्तिक दष्टा जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, बोलते हैं कि कौन कौन से हैं वो 3 प्रकार के। 4 दिन तो ये दष्टा जो होती है दाढ़ जो होते हैं पाताल लोक में, और 4 दिन स्वर्ग लोक में, 4 दिन पृथ्वी लोक में, और इस प्रकार ये निवास करते हैं। तो प्रथम के 4 दिन जो होते हैं पाताल लोक में, ये प्रथम के 4 दिन पाताल लोक के लाभकारक होते हैं। द्वितीय 4 दिन स्वर्ग लोक में सुखकारक होते हैं। अंतिम 4 दिन जो होते हैं ये पृथ्वी लोक में, और 1 दिन और जुड़ेगा उसमें भयकारक होते हैं। कार्तिक दष्टा जो होती है जातक के उत्पन्न होने के पश्चात यदि कोई उस दिनों जन्म हो गया किसी का, तो उसकी शांति करानी चाहिए। शांति कराने के लिए भगवान विष्णु का अभिषेक करना चाहिए, पुरुष सूक्त इत्यादि से अभिषेक करें। गाय होती है उसका पूजन का इसमें विधान दिया हुआ है। और कार्तिक दष्टा की शांति होती है, उसकी शांति करनी चाहिए। शांति करने के पश्चात जो होता है ये अशुभ प्रभाव उसका दूर हो जाता है। इसलिए अब जो जन्म ले ले मित्रों, अब जन्म किसी का हो जाए तो उसमें तो हमारा कोई वो है नहीं दोष, तो उसमें शांति तो करानी चाहिए। लेकिन इन कार्तिक दाड़ू में, कार्तिक दष्टा में जो शुभ वर्जे सर्व कर्मसु, ये तो हमारे बस में है, तो हमें शुभ कार्य उसमें नहीं करने चाहिए। 13 दिन वर्जित कर लीजिए, 13 दिन मान लीजिए, 13 दिन नहीं करना चाहिए, तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। किसी का जन्म हो जाए तो जन्म में अवश्य ही शांति करानी चाहिए। मैं हूँ बागेश्वर से डॉक्टर रमेश कांडपाल। इसी तरह वीडियो देखने के लिए लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।